Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Ashish Mishra, came with my channel Yours Medicos Library. सो गाइस, इस वीडियो में हम पैथ एनाटॉमी के नए टॉपिक में आए हैं जिसका नाम है मेन डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके गाइस, ये टॉपिक काफ़ी लंबा टॉपिक है तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को पार्ट वाइज डिवाइड किया है ताकि आपको इजीली हर टॉपिक इजी वे में समझ में आ जाए. ओके सो गाइस, ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. सो लेट्स बिगिन गाइस. सो गाइस, इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में. गाइस, मुझे पता है कि ये टॉपिक से आप बहुत फेमिलियर हो, आपने पहले भी पढ़ा है ये टॉपिक के बारे में. आपको पता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है. अगर ये हम स्कूल टाइम के डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो इसका मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई फैट डिपॉजिट हो जाना. ओके जिससे क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता है क्योंकि ल्यूमेन नैरो हो जाता है. ओके बट अभी हम यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं तो उसके हिसाब से हम डेफिनेशन समझते हैं. ओके तो उसके हिसाब से डेफिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो फैट और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म. ओके तो जो ये फैट और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें वॉयलेट हो जाना, ये जो प्रोसेस होता है ना इसमें वॉयलेशन आ जाना. ओके मतलब जो फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ना होने से इसमें क्या होता है कि जो आर्टरीज की जो इंटीमा लेयर होती है, ओके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके जो इंटीमा लेयर होती है उसके अंदर ये फैट या प्रोटीन डिपॉजिट हो जाते हैं. ओके जिससे क्या होता है ल्यूमेन नैरो हो जाता है. ओके आप डायग्राम में देख सकते हैं. ओके ये ल्यूमेन नैरो हो गया है और ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता है. ओके तो ये एक तरीके से अगर हम सिंपल डेफिनेशन में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरीके का क्रॉनिक डिजीज़ है. कौन सी आर्टरीज का? इलास्टिक आर्टरी और मस्कुलो इलास्टिक आर्टरी वाले टाइप के. ओके ये दो टाइप है आर्टरीज की. ओके इनके अंदर ये क्रॉनिक डिजीज़ होता है. ओके ये एक तरीके का एथेरोस्क्लेरोसिस है. ओके आप इजी वे में समझ सकते हैं. ओके अब आते हैं इसको एपिडेमियोलॉजी. ओके एपिडेमियोलॉजी में सिंपल से ये बताया गया है कि ये एक तरीके का स्प्रेड किस वे में है. ओके ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये पूरी तरह फैला हुआ है. ओके और यूरोप में रशिया सबसे पहला प्लेस है. ओके और ये किन किन एज ग्रुप में ज़्यादा प्रोमिनेंट है. सबसे पहले देख सकते हैं कि जो 25 से 30 साल की एज वाले जो होते हैं यंग वन. ओके उनमें जो मैन होते हैं मतलब जो मेल होते हैं वो 5 टाइम्स मोर अफेक्टेड होते हैं देन वुमेन. ओके तो ये आप देख सकते हैं. और वहीं अगर बात करें जैसे से एज बढ़ती है मतलब 45 से 50 साल की उम्र वालों में क्या होता है ये जो प्रोमिनेंसी ये धीरे धीरे कम होती जाती है. ओके मतलब कि जो मेल और जो फीमेल का जो प्रोमिनेंसी है वो कम होती जाती है. वहीं जो 70 साल के बाद वाले होते हैं उनमें इक्वल हो जाता है मतलब कि जितना मेल में रहता है उतना फीमेल में भी रहता है. ओके तो ये एक तरीके से इक्वली प्रोनाउंस्ड है. ओके अब आते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है. देखो गाइस, एथेरोस्क्लेरोसिस ही ये खुद ही एक तरीके कॉज है मोर्टेलिटी के लिए. ओके मतलब मोर्टेलिटी मतलब होता है डेथ. ओके तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो डेथ का जो रेशो बढ़ता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस से ही होता है. ओके एथेरोस्क्लेरोसिस खुद ही एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन है. ओके अब आते हैं इसके एटियोलॉजी में. एटियोलॉजी मतलब होता है कि क्या पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं. ओके देखिए गाइस, इसके रिसर्च में ये बताया गया है कि इसका जो एटियोलॉजी है पूरी तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हुआ है. ओके बट इसमें ये मानते हैं कि इसमें सिर्फ एक एटियोलॉजिकल फैक्टर नहीं होते हैं, एक पॉजिटिव फैक्टर नहीं होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं. इसीलिए इसको बोलते हैं पॉली एटियोलॉजिकल डिजीज़. ओके इसके अंदर एक्सोजीनियस प्लस एंडोजीनियस फैक्टर आते हैं. ओके आइए हम समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. ओके अभी आते हैं अभी हम देख सकते हैं इसमें क्या क्या आता है. हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया. ओके मतलब कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है जैसे कि आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में लो डेंसिटी लिपिड, वेरी लो डेंसिटी लिपिड. ओके हाई डेंसिटी लिपिड के बारे में. ओके जो इनका रेशियो होता है वो अफेक्ट हो जाता है. मतलब कि जो वेरी लो डेंसिटी लिपिड होती है या जो हाई डेंसिटी लिपिड होती है उनके रेशियो एक जो नॉर्मल जो 4:1 होने चाहिए वो नहीं हो पाते. ओके तो उनके रेशो बढ़ जाते हैं. ओके वहीं आते हैं ओबिसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी से भी एक तरीके से एक स्टिमुलेट करता है. ओके एथेरोस्क्लेरोसिस की ओर. ओके वहीं आते हैं आर्टीरियल हाइपरटेंशन के बारे में. ओके ये भी एक तरीके का पॉजिटिव फैक्टर है. ओके देखिए अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स परमिएबिलिटी जो वेसल्स की होती है वो भी बढ़ेगी. ओके उससे क्या होगा, लिपोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स परमिएबिलिटी बढ़ने से वो अंदर की ओर जाता है. ओके वहाँ क्या होता है, वहाँ जो बहुत सारे मैक्रोफेज है उसको एंगल्फ करते हैं और बहुत सारे प्लेग होते हैं. ओके
बहुत सारे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग होते हैं, ओके, और जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लाइक हाइपरटेंशन इन दी पोर्टल वेन, ओके, तो ये सब चीज़ें आती हैं। वहीं आते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ओके, जैसे जो न्यूरो एंडोक्राइन का जो रेगुलेशन होता है, मतलब कि जो लिपिड और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, ओके, तो ये सब सिचुएशन में भी ये रोल प्ले करता है। हेरिडिटरी भी एक तरीके का होता है, एक तरीके का म्यूटेशन आ जाना, जो जीन होते हैं, ओके, जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, उसमें एक डिफेक्ट आ जाना, ओके। वहीं स्मोकिंग में भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है, ओके, जो कॉज करता है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, ओके। हार्मोनल फैक्टर तो आपको पता ही होगा, ओके, हार्मोनल फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि लिपिड और जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पूरा मिला के गाइस देखिए, लिपिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के जो वॉयलेशन से ही सब कुछ ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस में एक कारण बनता है, ओके। वहीं आते हैं हार्मोनल फैक्टर, ओके। हार्मोनल फैक्टर में आपको पता होगा कि जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, जो डायबिटीज़ और हाइपोथायरॉयडिज्म, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो गए हार्मोनल फैक्टर में, ओके। वहीं आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ज़्यादा लेने से भी ये चीज़ें आती हैं, अलॉन्ग विद एज। अब एज में जो मेल जेंडर होते हैं उनमें ये चांसेस ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ओके। वहीं आता है सेलेनियम डेफिशिएंसी, ओके, एंड देन लास्ट में आता है वायरस, ओके। तो ये एक तरीके के पॉजिटिव फैक्टर्स हो गए, ओके। अब आते हैं पैथोजेनेसिस, ओके। पैथोजेनेसिस में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ओके। आप स्टेप्स समझ सकते हैं। देखिए, सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा कि जो एंडोथेलियम है, ओके, वो डैमेज हो गया है, ओके। डैमेज होने से उसकी परमेबिलिटी, ओके, बढ़ गई है। परमेबिलिटी किसके लिए बढ़ गई? लिपोप्रोटीन के लिए, ओके। अब लिपोप्रोटीन की परमेबिलिटी इंटिमा में बढ़ गई है, ओके। तो उसी टाइम क्या होता है, जो स्मूथ मसल सेल होते हैं और जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, वो लिपोप्रोटीन को कैप्चर कर लेते हैं और उसको खाने लगते हैं, ओके। जिससे क्या होता है कि उनके साइटोप्लाज्म में फोमी अपीयरेंस आने लगता है, जिस वो जो येलो, ओके, ज़ैंथोमा सेल्स होते हैं, जो येलो अपीयरेंस आने लगता है, ओके। उसके कारण क्या होता है कि वो क्या सिंथेसाइज करते हैं, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर अलॉन्ग विद प्रोटीओग्लाइकेन, ओके। अब वो सब चीज़ें फाइनली क्या कॉज करती हैं, ओके, नेक्रोसिस, हेमरेज, ओके, ये सब चीज़ें, स्क्लेरोसिस, हाइलोनोसिस, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, ओके। आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू एक सीक्वेंस वाइज में बताया गया है, ओके। ये ब्लड वेसल्स हैं, ओके, इसमें डैमेज हुआ तो परमेबिलिटी लिपोप्रोटीन की बढ़ गई, ओके। फिर उसको एंकल्फ किया था स्मूथ मसल और जो मैक्रोफेज है, ओके। उसके बाद उसमें येलो अपीयरेंस देखने मिल गया, आप देख सकते हैं येलो अपीयरेंस धीरे धीरे, ओके। और वो येलो अपीयरेंस धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चेंजेस आते हैं, जो सडन हेमरेज, स्क्लेरोसिस, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है अलॉन्ग विद कैल्शियम डिपॉजिट, ओके। अब आते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टेज, ओके। मैक्रोस्कोपिक स्टेज में आप सिंपल शब्दों में बता दो। पहला स्टेज होता है फैट स्ट्रिप्स एंड स्पॉट, ओके। इसमें क्या होता है, येलो कलर होता है इंटिमा, ओके। इंटिमा मतलब अंदर लेयर होती है, इनर लेयर होती है, ओके, ब्लड वेसल की, उसमें येलो कलर आप देख सकते हैं, ओके। बट इसमें कोई भी राइज नहीं होता, ओके, कोई भी बल्ज आउट नहीं होता और इसमें ब्लड वेसल्स पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ओके। ये रिवर्सिबल स्टेज है, ओके। वहीं आते हैं फाइब्रस प्लेग में, ओके। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं, इसमें बल्ज आउट होता है, ओके, येलो कलर अपीयरेंस होता है, येलो वाइट, ओके। बल्ज आउट होता है, बम्पी अपीयरेंस, बम्पी मतलब बल्ज आउट, ओके, ये बम्पी अपीयरेंस मतलब बल्ज आउट, ओके। वहीं बल्ज आउट होने के कारण जो ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है, ओके। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो, ओके। तो आप देख सकते हैं ल्यूमेन नैरो होता है, ओके। अब तीसरे स्टेज में आते हैं कॉम्प्लिकेटेड लेशन, ओके। ये सब के कारण क्या होता है, हेमरेज, नेक्रोसिस, अल्सरेशन, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, बहुत सारी चीज़ें आती है जिसमें ब्लीडिंग होती है। आप डायग्राम में इसमें देख सकते हैं ये चीज़ें, ओके। अब आते हैं लास्ट वाला चीज़ है कैल्सिफिकेशन, ओके। ये सब के बाद एक क्या होता है, एक रॉकी अपीयरेंस हमें देखने मिलता है, ओके, जिसमें वो जो सिचुएशन होती है, जो कंडीशन बनी हुई है वो ब्रिटल हो जाती है, ओके, और उसमें ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, ओके। आप देख सकते हैं ये चीज़ में, ओके। लास्ट स्टेज है ये मैक्रोस्कोपिक स्टेज है, ओके। आइए अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टेज में, ओके। माइक्रोस्कोपिक स्टेज में टोटल 6 स्टेप्स हैं, ओके। पहला स्टेप है डोलिपिड। डोलिपिड का मतलब सिंपल सा ये बताया गया है कि इसमें एक म्यूकोइड स्वेलिंग आती है, ओके, जिसमें एक म्यूकोइड एडिमा होता है जो कंट्रीब्यूट करता है फिक्सेशन ऑफ लो और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ओके, अलॉन्ग विद प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, ओके, इनके डिपोजिशन में हेल्प करते हैं, ओके। दूसरा आता है लिपोइडोसिस, ओके। ये स्टेज जो मैक्रोस्कोपिक स्टेज का जो पहला स्टेप था उसकी जैसा है, स्ट्रिप्स एंड स्पॉट जैसा है, ओके। आप देख सकते हैं, ओके। इसके लिए इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सुडान स्टेन थ्रीसियम, इसको देख सकते हैं हिस्टोलॉजिकली, ओके। अब आते हैं लिपोस्क्लेरोसिस। लिपोस्क्लेरोसिस में आप देख सकते हैं कि जो फाइब्रोब्लास्ट है और ज़ैंथोमा सेल है वो प्रोड्यूस करेगा कनेक्टिव टिश्यू, वो कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा, ओके। और ये स्टेज होता है जो मैक्रोस्कोपिक स्टेज है उसका सेकंड स्टेज में आता है, मतलब कि फाइब्रस प्लेग की तरह है, ओके। इसमें बल्ज आउट आप देख सकते हैं डायग्राम में, ओके। सेकंड वाले में बल्ज आउट अपीयरेंस होता है, ओके। अब आते हैं एटेरोमेटोसिस, ओके। इसमें क्या होता है, हाइलिनोसिस होता है इन द प्लेग, ओके।
प्लस डीके ऑफ फैट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड फाइबर। ओके, ये चीज़ें देखने मिलती है। ओके गाइज, ये कैसा स्टेज है? ये एक स्टेज है, माइक्रोस्कोपिक स्टेज है, बट बिगनिंग ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड लेजन। ओके, जो ये चौथा पांचवा स्टेज है, ये पूरा मिला के ये एक तरीके का जो लेजन है उसी के जैसा ही है। ओके, और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैविटी अपीयर होगा। ओके, इन दी वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स फिल्ड विद डेट्रिटस। डेट्रिटस मतलब होता है वही सड़ने वाला जो नेक्रोसिस पार्ट होते हैं, जो पस वाले पार्ट होते हैं, वही सब चीज़ें हैं। ओके, अब आते हैं पांचवा पार्ट, अल्सरेशन। ओके, अल्सरेशन में क्या होता है कि जो प्लेक टायर है वो बस्ट आउट हो जाते हैं। ओके, आप ये देख सकते हैं गाइस, ये वाला जो पार्ट है ये फोर्थ और फिफ्थ का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। ओके, कि फोर्थ में कॉम्प्लिकेटेड लेजन का प्रोसेस चालू हुआ और अल्सरेशन पे ख़त्म हुआ। ओके, अब लास्ट वाला आता है एथेरोकैल्सिनोसिस। ओके, इसमें क्या होता है कि ये जो कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं दीवारों पर। ओके, आप देख सकते हैं, और ये है चौथा स्टेज है माइक्रोस्कोपिक का। ओके, जिसमें बोलते हैं कैल्सिफिकेशन स्टेज है। ओके, तो सिंपल सा गाइज ये एक तरीके का कुछ स्टेजेस हैं जिसको मैंने डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की है। ओके, सो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।